Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 3. First, I'm going to share a screen with you. Rabbi Zidni Ilma. O my Lord, increase me in knowledge. Today is Monday and date is 16 August 2021. I'm your teacher, Miss Annie. Oxford Discovers Student Book 3. Syllabus outline for first term. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chapters in first term. ठीक है, यूनिट नंबर 1 यू हैविंग फन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था. हाउ मेनी चैप्टर्स? 10 चैप्टर्स. और यूनिट नंबर 1 हमने हैविंग फन स्टार्ट किया था. ठीक है, अपनी क्लास में हमने गेट रेडी वर्ड्स कर लिए थे. उसके बाद हमने एक्सरसाइज बी भी डन कर ली थी. उसके बाद हमने पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज डी भी कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, सही. अब और उसके बाद हमने अपने इस वाले पेज की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन भी डन कर ली थी. हैविंग फन, फेस्टिवल एंड स्पोर्ट्स पेज नंबर 10 का हमने दोनों रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन दोनों डन कर ली थी. हम अब कंटिन्यू करेंगे अपना आगे पेज नंबर 11 से. ठीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड family celebration. When a girl turns 15 years old in Mexico, her family and friends often celebrate with food and dancing. This also happens in many parts of Central and South Asia. A wedding is always a big celebration in Egypt. Dancers and musicians gather around the married couple and dance for up to 1 hour. Then people eat a special dinner. People celebrate family reunions all over the world. Aunts, uncles, cousins, and grandparents come together to eat and have fun. फैमिली सेलिब्रेशन. अच्छा, हमारी फैमिलीज में सेलिब्रेशंस वगैरह तो होती रहती हैं. हम लोग डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हैं. कभी कोई आपकी कजन वगैरह बहुत अच्छे ग्रेड से जैसे रिजल्ट उनका आता है या कोई बहुत अच्छा पोजीशन लेती हैं या टॉप करते हैं तो आपकी फैमिली में गेट टुगेदर होता है. डिनर आप लोग अरेंज करते हैं फैमिली वाले. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के बारे में बताया गया है कि फैमिली सेलिब्रेशन और बहुत सारे भी फैमिली सेलिब्रेशन होते हैं. हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. When a girl turned 15 years old in Mexico. अब मैक्सिको में क्या होता है, जब गर्ल जो है वो एज उसकी 15 इयर्स की होना स्टार्ट होती है, टर्न होती है, उसकी एज जो है 15 इयर्स ओल्ड में, तो उसकी फैमिलीज और फ्रेंड क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अब वो सेलिब्रेट इस तरह करते हैं कि बहुत अच्छा किस्म का फूड बनाते हैं और वो डांस पार्टी अरेंज करते हैं. ठीक है, दिस ऑल्सो हैपन इन मेनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. ये जो है और दूसरे पार्ट भी होते हैं, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के पार्ट जो होते हैं वहां पे भी इसी तरीके से वो लोग जो है गेट टुगेदर करके अरे अपनी पार्टीज वगैरह अरेंज करते हैं जब उनके यहाँ 15 इयर्स की जो उनकी बच्ची जो होती है. ठीक है, सही है. अब जो वेडिंग का जो एक हमारी वेडिंग की जो तकरीब होती है हमारी फैमिलीज में, वो एक बहुत ह्यूज तरीके से की जाती है. आपको पता है, आपकी कजन की, आपकी भाई बहन की या आपके अंकल आंट की जो होती है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है वेडिंग का. तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे इजिप्ट के लोगों के बारे में बताया गया है. अ वेडिंग इज ऑलवेज अ बिग सेलिब्रेशन इन इजिप्ट. डांसर्स एंड म्यूजिशियंस गैदर अराउंड द मैरिड कपल. अब इजिप्ट में क्या हो जाता है, क्या होता है, अब वहां पे जो है ना, वहां के लोग जो है ना, वो जो मैरिड कपल होता है ना, जिसकी शादी हो रही होती है, उनके जो है वो लोग वहां पे डांस करते हैं. उसके जैसे राउंड करके उनको सेंटर में खड़ा करके उसके राउंड उनको उस पर सर्कल करके, ठीक है, वो डांस करते हैं. और जो है क्या नाम है, और कम से कम वो जो है 1 आवर तक उस मैरिड कपल के गिर्द जो है वो डांस करते रहते हैं. सही है, ठीक है. अराउंड द मैरिड कपल एंड डांस अप फॉर 1 आवर. कंटिन्यूसली वो 1 आवर तक डांस करते रहते हैं. ठीक है, इजिप्ट में ये होता है. और फिर उसके बाद क्या होता है, जो वहां के लोग जो होते हैं वो एक स्पेशल किस्म का डिनर करते हैं. ऑफ कोर्स वेडिंग वगैरह होती है तो वहां पे तो एक स्पेशल डिनर होता है ना. हमारे यहाँ पे भी शादियां होती है तो बहुत स्पेशल खाना होता है, जैसे कि स्पेशल डिनर अरेंज किया जाता है ना, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रैंड तरीके से किया जाता है वेडिंग को सेलिब्रेट. ठीक है, सही है. तो इसी तरीके से यहाँ पे इजिप्ट के बारे में बताया गया है कि इजिप्ट में भी जो है एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और वहाँ के लोग जो है मैरिड कपल के जो है वो ग्रेड जो है 1 आवर तक कंटिन्यूसली डांस करते रहते हैं और एक अच्छा सा वो लोग फिर डिनर करते हैं और फिर वो लोग जो है अपने घर को अल्लाह हाफिज करके चले जाते. ठीक है, सही है. अब पीपल सेलिब्रेट फैमिली रियूनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड.
अब हम लोग जो है ना वो फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर तो हम लोग पूरी दुनिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फैमिलीज के साथ जो गेट टुगेदर होता है ना वो पूरी दुनिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर हम क्या करते हैं, हम बर्थडे पार्टीज करते हैं तो हम फैमिली को इनवाइट करते हैं, हमारे घर में कुरान खानी होती है, मिलाद होती है तो हम अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, फैमिलीज को गैदर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक छोटा सा जैसे कोई बजट, हमारे यहाँ जैसे कभी का ये होता है कि किसी का रिजल्ट ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो हम फैमिली को इनवाइट करते हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है। तो फैमिली गेट टुगेदर में कौन कौन आता है, तो उसमें हमारे अंकल आंट्स, हमारे कजन्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो है आपकी नानी दादी अंकल आंटी, आपकी जो है अम्मी की बहनें, आपके अम्मी के भाई, आपके अब्बू के भाई बहन सब आ रहे होते हैं ना, तो बहुत बड़ी तरीके से हम लोग फैमिली रियूनियन अरेंज करते हैं। फिर हम बाहर से डिनर अच्छा सा बनवाते हैं, या अगर हम घर में कर सकते हैं तो घर में हम कर लेते हैं, ठीक है, सही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ कोई हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, तो हम लोग हमारी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर होता है, एक बहुत बड़ी दावत होती है, तकरीब। तो ये फैमिली के साथ जो दावत और तकरीब जो होती है तो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है ना, सही, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और फिर हम इसमें गेट टुगेदर में क्या करते हैं, हम बहुत मजे का फन करते हैं, जब सब कजन्स आपस में मिलते हैं, खूब मजाक मस्ती करते हैं, सेल्फीज वगैरह होती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, ठीक है। ये तो पूरी दुनिया में ही हो रहा होता है ना फैमिली गेट टुगेदर। जी। अब हमारा नेक्स्ट है कम्युनिटी इवेंट्स, ठीक है। फोक डांस इज पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। फोक डांस जो है ना वो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, ठीक है। इन टर्की फोक डांसर्स वेयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड डांस एट वेडिंग एंड फेस्टिवल। अब टर्की, यहाँ पे अब टर्की के बारे में बताया गया, टर्की के बारे में, तो टर्की में क्या होता है, सही। फोक डांस जो वो तो पॉपुलर है, पूरी दुनिया में ही पॉपुलर है, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में ही पॉपुलर है, ठीक है। इन टर्की फोक डांसर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उनके कलरफुल ब्राइट से कलर्स के जो है उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और वो डांस करते हैं वेडिंग्स के में। वो ज्यादा स्पेशली जो वेडिंग्स और इवेंट्स में ही जैसे होते हैं ना, वेडिंग हो गए, आपके फेस्टिवल्स हो गए, वो फोक डांसर्स जो है उधर डांस करते हैं, ठीक है, सही। अब टर्की के बारे में बताया हुआ ये कि टर्की में फोक डांसर्स जो है बहुत वे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और वो डांस करते हैं वेडिंग पे और फेस्टिवल्स में। पीपल लाइक टू वॉच फोक डांसेस, लोगों को बड़ा पसंद होता है फोक डांसेस देखना। फोक डांसेस के लोग, बहुत से लोग जो शौकीन भी होते हैं और वो वॉच भी कर रहे होते हैं, ठीक है। बट दे ऑल्सो लाइक टू डांस देमसेल्फ, और उन्हें बड़ा क्रेज भी होता है कि वो उनके साथ डांस करें, ठीक है, सही। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फेयर। ये देख रहे हैं आप फोक कम्युनिटी इवेंट्स, ये देखें, ये दिखा, ये इसमें इससे पिक्चर ये रिलेटेड है, ठीक है। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको जो ये जो 1 2 3 में जो बुक्स पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की डिस्कवर, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है इन बुक्स को पढ़ाने में, ठीक है। 1 की बुक भी मैंने पढ़ाई है, 2 की बुक भी इंग्लिश की मैंने पढ़ाई और 3 की पढ़ाई है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। और आप भी पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन हैं जिसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन की बातें पता चलेंगी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट को शो किया करें, और नहीं समझ में आता कोई चीज तो बताया करें, चीजें कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस किया करें, ठीक है, सही। अब हम आगे आ जाते हैं अफेयर। अफेयर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर पीपल टू कम टुगेदर। अच्छा, फेयर क्या होता है, फेयर ना मेला होता है, ये अक्सर जो है आपने देखा विलेजेस वगैरह में लगता है, आपने देखा है अक्सर टीवी वगैरह पे जो हमारे जो है ड्रामे वगैरह आते हैं वहां पे भी दिखाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेला कहते हैं, ठीक है, सही। और ये अक्सर जो है विलेज वगैरह में ही होता है, ठीक है, सही। अफेयर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड हैव फन। अफेयर में क्या होता है, वहां पे गेम्स होते हैं, वहां पे पपेट शो होता है, बहुत सारी चीजें होती है, खाने पीने की चीजें हो रही होती हैं, और कपड़े वगैरह भी होते हैं। वो एक तरह से मेला होता है, और ये ज्यादा जो है ना विलेजेस में लगता है, ठीक है। अफेयर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड हैव फन। अब ये जो है बच्चों, बच्चे बड़े सब यहाँ पे इंजॉय करते हैं, ये बहुत एक मजे की इंजॉयमेंट करते हैं बच्चे, और बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि गेम्स भी होते हैं और कुछ विन करने का भी होता है। मेनी फेयर्स हैव फार्म एनिमल्स, कुछ फेयर जो है ना वो फार्म एनिमल्स के भी लगते हैं, ठीक है। डिलीशियस फूड, उसमें अलग अलग किस्म के खाने के भी लगते हैं कुछ फेयर्स। फन गेम्स एंड बैंड्स दैट प्ले म्यूजिक। और फेयर में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, कपड़े होते हैं, गेम्स होते हैं, तो खाने पीने की चीजें होती हैं ये, इसके अलावा वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे म्यूजिक बैंड्स होते हैं, और लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए मेले को,
और आके उसको बहुत इंजॉय करते हैं और वहां पे वो लोग जाके पार्टिसिपेट भी करती हैं। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। प्लीज आप लोग काइंडली इस चैप्टर को दोबारा गो थ्रू कीजिएगा। 2 आवर्स के बाद जब आपका फीडबैक सेक्शन होगा पेज नंबर 11 से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूंगी और आपने आंसर करना है। ठीक है, सही। अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड मीनिंग्स पे, या आपने वर्क जो है अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, सेम प्रैक्टिस वही रखनी है जो हमारी प्रैक्टिस होती थी। आप लोगों ने कोई चीज ब्रेक नहीं करनी है। चैप्टर का नाम भी लिखना है, हेडिंग भी देनी है, वर्ड मीनिंग्स की भी हेडिंग देनी है, डेट भी लिखनी है, क्लास वर्क भी लिखना है, डे भी मेंशन करना है। ठीक है, कॉपी के पेज के बोथ साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वर्ड मीनिंग्स की हेडिंग देनी है। नंबर 1, फेस्टिवल, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। वर्ड फेस्टिवल है, उसका मीनिंग है अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। बेटा जब हम कोई काम करते हैं ना तो कोशिश किया करें उसे पढ़ पढ़ के लिखा करें। ठीक है, राइट किया करें। इससे क्या होगा, आपको मेमोराइज भी जल्दी होगा और आपको जो है ना वोकैब्स की पहचान, वो वोकैब्स की जो है रिकग्नाइजेशन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, वेडिंग, a ceremony in which two people marry. Family reunion, a large gathering for family. Festival, a time of celebration. Wedding, a ceremony in which two people marry. Family reunion, a large gatherings for family. Folk dance, a dance in the traditional style of a country. A dance in the traditional style of a country. Now move to next slide. Okay, open book page number 12. Exercise A. Which picture or do you like the most? Why do you like them? ठीक है, ये आंसर इसका तैयार रखिएगा अपने जहन में। ठीक है, जो 2 आवर्स के बाद आपका फीडबैक सेशन होगा ना, वहां पे मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, थिंक वाला जो है। ओके, एक्सरसाइज ए, मैच ईच वर्ड टू अ सेंटेंसेस। वॉलीबॉल, folk dance, Chinese New Year, Chinese New Year. Fourth, family reunion, soccer, fair, Children's Day, Olympic Games. Again repeat करें, volleyball, folk dance, Chinese New Year, family reunion, soccer, fair, चिल्ड्रंस डे, ओलंपिक गेम्स। अब आपने बेटा इस एक्सरसाइज में क्या करना है, मैच ईच वर्ड टू अ सेंटेंस। आपके सामने ये तमाम वर्ड्स हैं, 1 से लेके 8 तक वर्ड है। जो इसका करेक्ट सेंटेंस है ना, आप उससे इस वर्ड को मैच करेंगे। मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको आई होप तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब वॉलीबॉल है, अब इसको जो है ना, वॉलीबॉल का जो डॉट है ना, इस वाले जो इसका करेक्ट सेंटेंस है ना, उसके डॉट से इसको यूं करके मैच करेंगे। ठीक है, ये वाले डॉट को दूसरे वाले डॉट से, जो इसका बराबर में डॉट है ना, इसका करेक्ट सेंटेंस है, उससे मैच करेंगे। अब मैं पढ़ के आपको बता देती, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। ये आप चैप्टर रीड करेंगे और उससे ही रिलेटेड आप मैच करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ पढ़ के अच्छी तरीके से समझ के। ठीक है, ए, team in this sport play in the World Cup. Children go to park and zoos with parents. There are summer and winter games. People often wear colorful costumes. अभी पढ़ाया था मैंने, आज ही पढ़ाया है। पीपल कौन सी जो है, कौन सी जगह, किस कहाँ पे ये जो है करेक्ट इसका वर्ड कहाँ से है, वो आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा। ठीक है, कौन कहाँ पे जो है लोग जो है वो किस वाले उसमें कलरफुल ड्रेस वेयर करते हैं। ठीक है, आज ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये वाला टॉपिक। दिस ऑफेंड हैज गेम्स एंड फार्म एनिमल्स. Winners must reach a score of 25. Winners must reach a score of 25. Children often get money in red paper envelopes. Aunts, uncles, cousins, and grandparents come together to eat and have fun. नंबर 1 पे है वॉलीबॉल। ठीक है, अब वॉलीबॉल में जो है क्या होगा, ठीक है, ये देखना है आप, ये वाला जो डॉट है उससे किससे मैच करेंगे। 1 वाले डॉट को हम जो है यूं करके लेकर आएंगे और F तक लेकर आएंगे। विनर्स मस्ट रीच अ स्कोर ऑफ 25। वॉलीबॉल का जो करेक्ट सेंटेंस है वो किससे, उसका कहाँ है, वो F वाले से।
1 वाले को F से मैच करेंगे। ठीक है, ये जो डॉट है ना, इसी तरीके से करेक्ट डॉट, बेटा स्केल यूज कीजिएगा। ठीक है, नीट काम कीजिएगा, और फिर इस वर्क को आपने अपनी कॉपी में भी करना है, नोटबुक में भी करना है। ठीक है जी। डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 11। जो पेज आज पढ़ाया गया है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी, रीडिंग की बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, डू मेमोराइज गेट रेडी वर्ड्स। दोबारा कहूंगी, गेट रेडी वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। डू कंप्लीट एक्सरसाइज ए फ्रॉम पेज नंबर 12 इन नोटबुक। एक्सरसाइज ए पेज नंबर 12 की जो नोटबुक पे है ना, ये आप सॉरी एक्सरसाइज ए जो है 12 पेज नंबर 12 पे जो एक्सरसाइज ए आपको नजर आ रही है ना, वो आपने किस पे करनी है, अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, होमवर्क आपने प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की पेज नंबर 11 की बहुत अच्छे तरीके से, मेमोराइज करने गेट रेडी वर्ड्स। गेट रेडी वर्ड्स जो है आपके पेज नंबर, गेट रेडी वर्ड्स है आपके पेज नंबर 9 पे है, सही सॉरी 8 पे है, पेज नंबर 8 पे है गेट रेडी वर्ड्स एक्सरसाइज ए पे। ठीक है, वो आपने मेमोराइज करने। इसके बाद आपने एक्सरसाइज ए फ्रॉम पेज नंबर 12, आपने एक्सरसाइज ए आपने पेज नंबर 12 पे जो एक्सरसाइज ए आपको देख अभी समझाई है ना, वो आपने नोटबुक में भी करनी और बुक में भी करनी। बेटा मैथ जो है ना वो स्किल से कीजिएगा, प्लीज नीटली नीटली वर्क कीजिएगा। ठीक है, सही है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वर्ड मीनिंग्स आपकी आज हो गई हैं, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, और एक एक्सरसाइज और है हमारी, वो हम करेंगे, तो फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।